नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मौजूद हूं। मेरे बराबर में बैठे हैं बुलंदशहर सदर से ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस साहब। हाजी साहब, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। हाजी साहब, आपका परिवार सियासी परिवार है। पहले आपके भाई हाजी अलीम विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। वर्तमान में आप ब्लॉक प्रमुख हैं। मेरा पहला सवाल ब्लॉक प्रमुख को लेकर के ही है। या तो आप निर्विरोध चुने जाते, ठीक था कि कह सकते थे कि इलेक्शन मैनेज हो गया, लेकिन 98 वोट टोटल जो डाले गए उसमें से आपको 96 वोट मिले, 2 वोट केवल विपक्ष में डले। इस चमत्कार के पीछे क्या कारण है? देखिए, 2007 में हम यहाँ से चुनाव लड़े, विधानसभा का बड़े भाई विधायक बने। उससे पहले 2002 का चुनाव अनुपशेर से बड़े भाई लड़े थे, वो चुनाव हम हार गए थे, पहला चुनाव था। और 2007 में हम पे 39,000 समथिंग वोट आए। और उसके बाद में जो जनता ने प्यार दिया और जनता को जो हमने परिवार ने, हमारे पार्टी ने, सबने जो प्यार दिया था, उसका नतीजा ये हुआ कि 39,000 वोट हम पे 2007 में आए, 2012 में हम पे 76,000 वोट आए और 2017 में हम पे लगभग 88,000 वोट आए। यानी कि बहुत बड़ा एकदम से कहूँगा कि संख्या बल जो था बहुत बढ़ गया 88,000 को, और उसमें देखा जाए तो 40,000 में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी जी जी। और हर चुनाव में ऐसा भी ना था कि जो विपक्ष में हमारे सामने चुनाव लड़े वो सब कद्दावर और दिग्गज नेता थे। जैसे सबसे पहला हम चुनाव लड़े 2007 का जो लड़े थे, उसमें महेंद्र सिंह यादव जो कैबिनेट मंत्री थे और जिनकी बीवी नीरा यादव थी, प्रमुख सचिव रही हैं उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव रही हैं, चीफ सेक्रेटरी। उनको पब्लिक ने हराने का काम किया। और दोबारा में जो हमारा चुनाव हुआ तो वीरेंद्र सिरोही भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे शायद भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी कैबिनेट में मंत्री थे। यूनुस भाई, इस बार किस पार्टी से दावेदारी आप कर रहे हैं? सदर सीट से दावेदारी है, मैं गलत नहीं हूँ तो? दावेदारी सदर से कर रहे हैं। पार्टी का काम है कि वो हमें क्या निर्देश और आदेश देंगी। किस पार्टी से दावेदारी है? हम अभी राष्ट्रीय लोकदल हमने ज्वाइन की है, और उसकी भी वजह हमारी जो जनता का प्यार था वही है जी। जो 22 साल से जनता हमें प्यार कर रही है, अभी उनका 90% ये मुझसे कहना था कि आप पार्टी चेंज कर दें। यहाँ मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाजी अलीम बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप राष्ट्रीय लोकदल की तरफ आपका झुकाव है, इसके पीछे वजह क्या है? मैंने बताया ना कि जनता जो समर्थन हमारे साथ है, जो लोगों का प्यार है, अगर उनमें 80% लोग सर्व समाज के मिलकर, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, जाटव समाज हो, और हमारा सर्व समाज के जो अपर कास्ट के हमारे दोस्त हैं, समर्थक हैं, उनका सबके दबाव में, सबके कहने के बाद, और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनसे मुलाकात के बाद तो मेरा दावा है कि मैं नहीं, अगर और भी कोई उनसे मुलाकात करेगा तो शायद वो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने बिना रहेगा नहीं। किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला, करीब करीब देखा जाए। ओवरऑल बात करें पूरे देश की, आगामी विधानसभा चुनाव हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के, आप क्या मानते हैं कितना प्रभाव ये आपके पक्ष में या विपक्ष में, ये किसान आंदोलन की जहाँ तक मैं बात करूँ 1 वर्ष से ज़्यादा चला है, वो आपके पक्ष में यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में, आपका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, इसके पक्ष में माहौल बनाने का कितना काम करेगा? देखिए, किसान तो अन्नदाता होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके नेताओं ने जो उनको आतंकवादी और पता न किस किस चीज़ से नवाजा है, इसका बदला तो किसान लेंगे। और किसान का खाली आंदोलन हुआ, ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये आंदोलन कभी अब ख़त्म मेरे ख्याल में नहीं होगा जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी। और उनकी बात जायज़ है। आज किसान कहते हैं कि उस ज़माने में 2 रुपये किलो सोना, 2 रुपये तोले सोना था और 2 रुपये किलो अनाज था, और आज का रेट किस चीज़ के हो गए? यानी कि जो किसान की उपज है उसका रेट उस रेशियो में नहीं बढ़ा जिस रेशियो में बाकी चीज़ों का बढ़ा है। बिल्कुल नहीं बढ़ा। हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत बड़े व्यापारी है वो थे। आज भी किसानी का काम करते हैं। आज भी पूरे परिवार में लगभग 500 भैंसें हैं, खेती है, सारा काम कर रहे हैं। अगर किसान के तो आप लागत की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 99% किसान आज भी ऐसा मिलेगा जो हमेशा किसी न किसी लाला का, व्यापारी का कर्जबंद रहता है। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास,
आप क्या कहते हैं, भाजपा क्या इस वायदे पे अपने खरी उतरी है? चूँकि आप राष्ट्रीय लोकदल के संभावित कैंडिडेट हैं सदर बुलंदशहर से, आपका मानना क्या है? क्या जन समर्थन जो पहले था उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है उसके साथ, क्या आगामी चुनाव में भी उतना ही जन समर्थन बीजेपी ले पाएगी? अभी कई राज्यों में जो पीछे चुनाव हुए हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ आपने भाजपा की हालत देखी होगी, बिहार हो, बंगाल हो। और मेरे नज़रिए से तो अगर विकास का काम होता या लोगों को जो वादे किए गए थे वो पूरे होते तो मैं सोचता कि समर्थन शायद भाजपा को मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज देश की जनता जितनी परेशान है, प्रदेश की जनता कितनी परेशान है। मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं, मैं तो अपनी विधानसभा तक सीमित रहना चाहता हूँ और पार्टी के लिए मेहनत करनी चाहता हूँ। जैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए की थी, वही राष्ट्रीय लोकदल के लिए की थी। जनता इतनी परेशान है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकदल और सपा का जो गठबंधन है, कितनी सीटें आपको मिल रही राष्ट्रीय लोकदल को स्टेट में? यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। खाली राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है। बाकी भी पार्टी हैं, आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? ये किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। जनता का गठबंधन आप मानते हैं? जनता का गठबंधन है। जनता से दिखाएगी 300 के पार गठबंधन सीट जीतकर और अपनी सरकार बनाने का काम। यानी कि जयंत चौधरी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार आप मान रहे हैं कि डिप्टी सीएम उनको जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे? उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। जयंत चौधरी जी हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे उनके बेटे हैं, मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे हैं, उनके पिताजी जो मंत्री रहे पोते हैं उनके, तो उनके लिए उप मुख्यमंत्री और वो बहुत बड़ी चीज़ का नाम नहीं है। हाजी साहब, एक सवाल है मेरा। केंद्र सरकार में मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार। अब एक मामला है जनपद बागपत का, मैं आपसे चाहूँगा उस पर भी आप कुछ बोलें। एक महिला ने 2 लाख रुपए का डूडा से लोन लिया और उस महिला के उस 2 लाख रुपए के लोन में से डूडा की जो अधिकारी बैठती हैं वहाँ, वो और उनका जो बिचौलिया है, उन्होंने मिलकर के 2.25 लाख रुपए गड़प कर लिए, गबन कर लिए उसके। क्या कहेंगे, क्या ये जीरो टॉलरेंस नीति पे भी खरी उतर रही है बीजेपी सरकार की? बस हवाई वादे हैं इनके। देखिए, अगर इस पे खरे उतरते तो लाखों करोड़ लेकर देश से लोग भाग गए जिनका पता नहीं है। गरीब आदमियों से छीनकर पूंजीपतियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ये कहते हैं कि रिश्वत नहीं है, ये कहते हैं कि प्रदेश में और देश में जो है क्राइम नहीं है। तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जान सकते हैं, अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते तो आज हाथरस कांड और इस टाइप के जितने प्रदेश में कांड हुए हैं वो नहीं होते। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये माना जाए कि अगर राष्ट्रीय लोकदल सपा का जो गठबंधन है दूसरी पार्टियों का, अगर उन्हें सदर सीट जीतनी है तो अगर वो हाजी यूनुस को टिकट देंगे तो 100% माना जाए कि आप उन्हें सीट जीत करके देंगे विधानसभा की? अगर मुझे पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का आदेश हुआ और उन्होंने मुझे टिकट दिया तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको भी और अपनी पूरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की तरफ से कि जैसे हमें लोगों ने प्यार देकर 2 बार हमारे बड़े भाई को विधायक बनाने का काम किया, 2 बार ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया, तो हम पार्टी को इस सीट के साथ साथ जितनी मेहनत हो सकेगी अपने ज़िले की कोशिश करेंगे, 7 सीट जीतने का काम करें। धन्यवाद यूनुस साहब। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ हाजी यूनुस जो ब्लॉक प्रमुख हैं सदर बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश का जनपद है बुलंदशहर। इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, दूसरी पार्टियों के साथ भी गठबंधन है, अगर इन्हें मौका दिया जाता है तो न सिर्फ ये सदर विधानसभा की जो सीट है उसे जीत करके वो गठबंधन की झोली में डालेंगे, राष्ट्रीय लोकदल की झोली में डालेंगे, बल्कि दूसरी सीटों पर भी ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हाजी यूनुस का ये भी मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 के प्रस्तावित हैं उसमें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।